भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन किया। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया और नियम के अनुसार श्री सीता जी ने भगवान को वरमाला पहना, जयमाला पहना। पर वहां जो राजा बैठे थे उनमें तब से देख भूप अभिलाख, कूर कपूत मूढ़ मन माख। क्रूर थे, कुछ कपूत थे, कुछ मूढ़ थे। एक बोला, सुनो ले छड़ाओ सी कहे को, अरे सीता को छुड़ा लो और दोनों बालकों को बांध दो, बांध दो दोनों को। एक ने पीछे से कहा, जाए ना तो आगे बांधे जाए ना। बोला हम तो कहने वाले हैं, भड़काने वाले, लड़ने वाले नहीं है, पीछे से आवाज करने वाले हैं। उसने कहा फिर तो मैं भी कह देता हूं, सीता को ले लो, दोनों को बांध लो लड़कों को, और यदि ये जनक कुछ कहे तो जनक से युद्ध करो, जनक को भी दंड दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा राम जी से, भैया मैं देखूंगा जरा। नहीं नहीं तू मत देख, तूने देखा तो विश्व युद्ध हो जाएगा, तू मत देख, मैं अभी व्यवस्था करता, मैं खुद व्यवस्था करता हूं। और राम जी ने क्या व्यवस्था की? तेरी अवसर सुन, राम जी ने परशुराम जी महाराज को प्रेरणा दी, आ जाओ अब आपकी जरूरत है, आप पधारिए। और महेंद्रगिरी पर्वत से परशुराम जी महाराज वायु वेग से चले आ रहे हैं। ओ तेरी अवसर सुन, शिव धनु भंगा, तेरी अवसर सुनी, शिव धनु भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा, आयु रघुकुल कमल
परशुराम जी महाराज पधारे। जैसे ईश्वर के धनुष के टूटने की आवाज हुई, परशुराम जी महाराज मन की गति से चलते थे। जितने तेज मन की गति होती है, ऐसे मन की गति से परशुराम जी महाराज चलते थे। हम यहीं बैठे बैठे बम्बई पहुंच जाए अभी मन से, तो मन की गति सबसे तेज है। तो मन की गति से परशुराम जी महाराज चलते थे। एक क्षण में महेंद्रगिरी पर्वत से चले और जनक की राजसभा में आ गए। बाबा जी ने वर्णन किया, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, ये भी पतंगा और राम जी भी पतंगा। पहले मैंने बताया, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, वो कैसा है? बाल पतंग है। वो उदय होने वाला सूर्य है और परशुराम जी का सूर्य अस्त होने जा रहा है। इसलिए बाबा जी ने दोनों को सूर्य की उपमा दी। गौर वर्ण है, शरीर पर विभूति लगी हुई है, विशाल माथा है और त्रिपुंड लगा हुआ है। भगवती ऐसी कि एक बार तिरछी नजर करके किसी की ओर देख ले तो प्राण निकल जाए। जनेऊ पड़ा है, कंधे पर धनुष, दूसरे कंधे पर तरकस और एक हाथ में परसा और अनेक अस्त्र शस्त्र कटी पर बंधे हैं। ऐसा विशाल रूप लेकर के परशुराम जी महाराज वहां पहुंचे। अब जो चिल्ला रहे थे, पकड़ लो, बांध लो, बोला बढ़िया रहते पहले चले जाते। परशुराम जी महाराज पहुंच गए। बोला राम राम तो कर लो, प्रणाम कर लो। बोला प्रणाम तो कर ले, पर भरोसा नहीं कब परसा उठ जाए। इतना भय था परशुराम जी महाराज को। राजाओं में पता नहीं कब परसा उठ जाए, तो ऐसा करें दूर से कर ले, प्रणाम तो करना पड़ेगा ना, तो दूर से कर लेते हैं प्रणाम। तो राजा लोग आगे बढ़े। पितु समेत, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब लगे करन सब अपने अपने पिता का नाम लेकर के, मेरा नाम ये और मेरे पिताजी आपको प्रणाम कर रहा हूं दूर से। परशुराम जी महाराज हाथ खड़े कर दिए। राजा को तसल्ली आई। अब धीरे धीरे करके एक एक आए और दूर से परशुराम जी दूर खड़े और यहीं से कह रहे, महाराज ये मेरा नाम, मैं फलाने महाराज का पुत्र, फलाने देश का राजा आपको प्रणाम कर रहा हूं। परशुराम जी महाराज को एक एक करके प्रणाम कर रहे हैं। राजा जनक ने सोचा ऐसे में सीता जी को भी प्रणाम करवा लो। तो महाराज जनक सीता जी को लेकर के गए। राजा जनक ने प्रणाम किया, जानकी साथ में है। जगत जननी ने प्रणाम किया, दोनों हाथ उठा के कहा परशुराम जी महाराज ने अखंड सौभाग्यवती भव है। बस और क्या चाहिए? राजा जनक ने कहा और क्या चाहिए, बस हो गया काम। सीता जी को लेकर चले गए। विश्वामित्र ने सोचा ऐसे में हम भी करवा लेते हैं। परशुराम जी महाराज के पास विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। जय हो भगवंशी ब्राह्मण, हे परशुराम जी महाराज, विश्वामित्र आपको प्रणाम कर रहा है। आओ बाबा। दोनों गले लगे, पर जिस हाथ में परसा था ना, उसको परशुराम जी ने दबा लिया और राम जी को इशारा किया आगे आ गया। राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया और जैसे ही राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, राम ही चितई रहे थक लोचन, देखता ही रह गया राम जी। ऐसा अपार सौंदर्य देखा मानो की समाधि लग जाएगी। विश्वामित्र ने देखा कि परशुराम जी महाराज ने राम जी को आशीर्वाद दे दिया है, इशारा किया चलो, और खुद भी चल पड़े। राम लक्ष्मण के साथ जाकर के बैठे
और परशुराम जी ने कहा, जनक ये मेला हमारी बिना आज्ञा के कैसे लग रहा है? ये राजाओं को तुमने हमारी आज्ञा के बिना, हमसे बिना पूछे कैसे इकट्ठा किया है? और जैसे ही परशुराम जी महाराज की दृष्टि नीचे पड़ी तो क्या देखा? धनुष टूटा पड़ा है। देखे चाप खंड महिला, 2 टुकड़ों में पड़ा है धनुष। और जैसे ही देखा धनुष के टुकड़ों को, भ्रगुटी टेढ़ी हो गई और परशुराम जी महाराज ने कहा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। भाषा देखिए परशुराम जी की। जो विदेह राज, इतना बड़ा विद्वान, जिसके यहाँ सुखदेव जी पढ़ने के लिए आए, कृष्ण को जरूरत पड़ी तो उदाहरण दिया जनक जी महाराज का। ऐसा अद्भुत भारत का विद्वान, और परशुराम जी क्या बोले? कहो जड़ जनक, ए मूर्ख जनक, किसने धनुष तोड़ा? या तो नाम बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज है इस धरती को लुट दूंगा, पृथ्वी को लुट दूंगा। लक्ष्मण जी मन में हंसे, वाह, धरती को पलट देंगे? यहां कोई भारोत्तोलन वो थोड़ी हो रही है, वजन उठाने की कुछ प्रतियोगिता थोड़ी हो रही है यहाँ। बाबा है जो कहेंगे। राजा जनक शांत। राजा जनक कैसे कहे कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है? अगर कह दे तो सीता जी का सुहाग है। शांत बैठा है राजा, कोई नहीं बोला। भरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। भगवान श्री राम ने देखा कोई नहीं बोलेगा तो श्री राम खड़े हुए, और राम जी कितना मीठा बोलते थे। आपने भागवत में वो सुना होगा, गोपी गीत 19 श्लोकों में है गोपी गीत। उसमें है एक श्लोक, मधुरिया गिरा बलगुबाख्या बुध मनो गया पोष करे क्षण। महाराज आप कैसे बोलते हैं? मधुर या गिरा। आपकी वाणी इतनी मीठी है। बलगु वाक्य, बलगु कहते हैं गोलाकार, आप बोलते हो तो लच्छेदार बोलते हो महाराज। जो सुनता है आपकी बात को वही आपके चक्कर में फंस जाता है। आप इतना मीठा बोलते हो। इसलिए वल्लभाचार्य महाराज ने लिखा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसनम मधुरम गमनम मधुरम। आप ऊपर से नीचे तक मधुर है महाराज। राम जी कैसे बोले? कितना मीठा बोले राम जी। नाथ शंभु धनुवन जनहारा, नाथ शंभु धनुवन जनहारा, कोई कोई दास तुम्हारा, कोई दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनुवन जनहारा, हाथ जोड़ के कहा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। महाराज जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा होगा वो कोई आपका दास हो। और आगे कहा, आयसु काह कहिए कि नमोई, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए ना। पर परशुराम जी को तो भरोसा ही नहीं था कि सुकुमार बालक ये धनुष तोड़ देंगे। तोड़ने वाला तो कहीं अकड़ के बैठा होगा, इतनी सरलता से छोटी बोलेगा। लगता है तो मेला देखने के आए, लिए आए, बच्चे कंधे पे बैठ के आ जाते हैं ना, ऐसे आए दोनों, कुछ नहीं। परशुराम जी ने कहा, राम सेवक सो जो करे सेविकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे।
ये सेवक का धर्म नहीं है। अरे कर नहीं कर करेगा भाई, ये तो दुश्मनी का कार्य किया है, मेरे स्वामी का धनुष तोड़ा है, वो मेरा सेवक कैसे हो सकता है इसको तोड़ने वाला। सुनो सुनो, राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। जैसा सहस्त्रबाहु मेरा दुश्मन था ना, उसने मेरे पिता की गर्दन काट दी, मैंने उसके वंश का विनाश कर दिया। उस सहस्त्रबाहु की तरह वो मेरा दुश्मन है। या तो वो चुपचाप इस समाज से अलग आ जाए, इस समाज से निकल करके बाहर आ जाए, नहीं तो एक भी राजा यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अब वो दुष्ट राजा बैठे, मतलब पहले चले जाते तो बढ़िया रहता, ये काकलेश में बस गए, का चक्कर में बस गए। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा, विश्वामित्र ने कहा हाँ लखनलाल, आपने परिचय सही नहीं करवाया, इसकी भाषा और मेरी भाषा मिलती जुलती है, इसकी भाषा में तो मैंने पीएचडी कर रखी है, परशुराम जी की भाषा मैं जानता, तो मुझे आज्ञा दे दो मैं बोल लूं। विश्वामित्र ने कहा बोल लो बोलो। लक्ष्मण जी खड़े हुए और मुस्का के बोले, अरे महाराज, एक धनुष पर नाराज हो रहे हो, ऐसी कितनी धनुई तोड़ी जब हम छोटे छोटे थे, इस पर आपकी ममता कैसे है? अब दोनों बात, इतना बड़ा अपमान किया, एक तो भगवान शिव के धनुष को धनु ही कहा, और दूसरी जिस साधु ने अपना सब कुछ छोड़ दिया उससे कहा यही धन पर ममता के ही हेतु। अरे साधु से ममता की बात कर रहा है, मैंने सारा परिवार छोड़ दिया। परशुराम जी महाराज का एक बालक रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, और धनु ही समत परार धन विदित सकल संसार। भगवान शिव के धनुष को धनु ही कहता है। कौन है तू? काल के वशीभूत होकर के बोल रहा है क्या? और लक्ष्मण जी ने धनु ही क्यों कहा, इसका भी कारण है। जब परशुराम जी महाराज ने सारे विश्व के राजाओं को जीत लिया, सबके अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा कर लिया और अपने आश्रम में रख लिया, धरती माता ने सोचा कि अगर ये अस्त्र शस्त्र राक्षसों के हाथ लग गए तो क्या होगा। शेष भगवान से कहा, धरती माँ ने, पृथ्वी ने, हे शेष भगवान, अगर ये कहीं राक्षसों के हाथ लग गए तो पृथ्वी पर भार बढ़ जाएगा, और पृथ्वी पर भार बढ़ा तो वजन आपके ऊपर आएगा, तो हम दोनों को यत्न करें। तो बालक बने शेषनाग और मां बनी पृथ्वी माता, और गोद में लेकर के परशुराम जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। बोला बाबा, अनाथ हूं, मेरा एक बेटा है, अगर आपके आश्रम में कोई जगह मिल जाए सेवा कर दूंगी। बोला यह स्त्रियों का क्या काम देवी, और बूढ़ी थी, बुढ़िया रूप बना के गई थी। बहुत निवेदन किया तो परशुराम जी महाराज ने कहा ठीक है, पर एक बात सुन लो बाबा। बोला कहो। मेरा बेटा उद्दंडी बहुत है, यदि कोई उद्दंडता कर दे इसे क्षमा कर दे। ठीक है, रहो। अब कुछ समय निकल गया, सेवा करती रही, किसी काम से परशुराम जी महाराज को बाहर जाना पड़ा, और जिस कमरे में वो रखे थे, जहां सारे अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण को लेकर के, वो शेषनाग भगवान को लेकर के, और वहां पहुंच गए। पृथ्वी माता वहां पहुंची तो तब तक तो शेष भगवान ने धड़ाधड़ सब तोड़ दिए। तो उसमें बड़े बड़े धनुष थे साहब। परशुराम जी महाराज आए दौड़ते दौड़ते, परशुराम जी महाराज देखा सारे धनुष अस्त्र शस्त्र सब टूटे पड़े, खंडित पड़े। क्रोध तो ऐसा आया कि परसा उठा के इसकी गर्दन काट दूं, पर मैंने इसे अभय दान दे दिया है। ए बढ़िया, हाँ बाबा, निकल इस आश्रम से, ले जा इस लड़के को यहां से। लेके बालक को आ गई तो लक्ष्मण जी ने वो याद दिलाया,
बहु धनु ही तोरे लड़काई। मैं छोटा सा, आपने कितने धनुष छोड़ दिए, आपने कुछ नहीं कहा बाबा, क्षमा कर दिया, आज क्यों नाराज हो रहे हो? कबहु न असे ऋषि कीने गुसाई। और एक बात बताओ, पुराना धनुष है, टूट गया तो कौन सी हानि हो गई? काछत लाभ जून धनु तोड़े। भाई ये धनुष टूट गया और ये पुराना धनुष है, इसको टूटने से क्या हानि है, क्या लाभ है बताओ? यही धनु पर ममता के ही हेतु। जैसे कहा यही धनु पर, परशुराम जी ने परसा उठा करके कहा, परशुराम जी परसा की ओर देख रहे, मैं तो बालक समझ रहा हूं, मैं तुझे मारूं नहीं, बालक बोल बधौ नहीं तो ही। मैं तो सोच रहा हूं तुझे बालक है, इसलिए मूर्ख केवल मुनि चढ़ जाने ही, केवल मुनि समझता है। मैं कोई बाबा जी समझता है तू मुझे? तू मेरे विषय में जानता नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा विश्व जानता है परशुराम क्षत्रिय वंश का सबसे बड़ा द्रोही। भुजबल भूप में नकीनी, मैंने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया और विपुल बार महिदेव ब्राह्मण को दान कर दिया कई बार। मैंने सहस बाहु की भुजाएं काट दी। क्या तेरे मैया बाप को शोक में डालना चाहता है तू? रोएंगे तेरे माँ बाप। गर्भ की अर्भक धलन परशु मूर अति घोर। जब मैं परशुराम परशु बोले कि मैं परशु को लेकर के निकलता हूं, इसकी आवाज से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। गर्भ की अर्भक धलन। रोएंगे तेरे माँ बाप। चुप रहे। लक्ष्मण ने कहा, इहा कुमड़ बतिया को नाई अचेतर छली देख मर जाए। कुमड़ बतिया कहते हैं छुई मुई को। कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो उंगलियां कर दे। छुई मुई के पेड़ की तरफ तर्जनी उंगली कर दे तो मुरझा जाता है। कोई छुई मुई का पेड़ नहीं, वो उंगली कर दोगे मैं मुरझा जाऊंगा। मैंने ये कुठार और बाण सरासन देख करके कुछ बोल दिया महाराज, पर मेरी नजर जब आपकी जनेऊ पर पड़ी ना, भगसुत समझ जनेऊ गुलो की, तब मुझे क्रोध आ रहा था ना, क्रोध, वो क्रोध मैंने रोक लिया। क्यों? हमारे रघुवंश का नियम है सुर महेश्वर हरिजन और गाय। देवता, ब्राह्मण, गाय और संतों पर हम हाथ नहीं उठाते बाबा, हम इनके चरणों में माथा रख देते हैं। पर मैं तो समझता हूं, लक्ष्मण ने कहा, तो मैं ये परसा बरसा धनुष्मान रखने की जरूरत ही नहीं है। बोला क्यों? तुम्हारी तो वाणी इतनी कठोर है, कोट कुलशतम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुलशों के समान वज्र के समान वाणी है तेरी। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र गलत परिचय करवा दिया तुमने, इसको समझा दो, ये सूर्य वंश का कलंक है और नहीं तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। इसको मेरा यश बताओ, मैं कौन हूं, मैंने कितना विनाश किया है। लक्ष्मण ने कहा, बाबा क्या बताएंगे, तुम खुद ही बता रहे हो। आपन हम तो आपन करनी बात अनेक भात को करनी, खुद ही अपने यश का गान कर रहे हैं। बाबा को बताने की जरूरत कहां है? देखो महाराज, आप वीर हो और वीर को गाली देना शोभा नहीं देता। शूरवीर वो है जो समर में करनी करे। सूर समर करनी करे ही कहीं न जना भैया, मुंह से बात नहीं करता शूरवीर, शस्त्र से बात करता है। आप मुंह से बात कर रहे हैं। ऐसे कठोर लक्ष्मण के वचन सुनकर के जब त्रिशी नजर करके परशुराम ने देखा, तब विश्वामित्र ने हाथ जोड़ के कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराध।
क्षमा कर दो महाराज। ठीक है, तूने कह दिया तो दशरथ की ओर इशारा करके आपने कह दिया तो छोड़ देता हूं। लक्ष्मण कम मानने वाले। लक्ष्मण ने कहा आपके शील को तो सारा संसार जानता है महाराज, आप कितने शील हैं। माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए। माता पिता के ऋण से कैसे ऋण हुए? मां गई थी रेणुका जल लेने के लिए और पिताजी थे वो संध्या करने के लिए बैठे थे। वहां कोई गंधर्व स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ, तो खड़ी खड़ी देखने लग गई। आने में हो गई देरी। पूछा कहां देर लग गई? तो वो गंधर्वों की लीला देखने लग गई। अपने बड़े बेटे को बुलाया, गर्दन काट दे तेरी मां की। नहीं, सिर झुका दिया। दूसरे को बुलाया, गर्दन काट तेरी मां की, उसने भी सिर झुका दिया। तीसरे को बुलाया, उसने भी सिर झुका दिया। और चौथे परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी महाराज से कहा तेरी मां की गर्दन काट दे और तीनों भाइयों की गर्दन काट दे। परशुराम जी ने परसा उठाया और मां की गर्दन काट दी, तीनों भाइयों की गर्दन काट दी। पिता ने कहा, प्रसन्न हो गए, बहुत सुंदर, तुमने हमारी आज्ञा मानी, क्या चाहते हो? परशुराम जी भगवान ने कहा कि मेरी मां को जिंदा कर दो और तीनों भाइयों को जिंदा कर दो और इनको पता नहीं चले कि मैंने इनको मारा था, इनको स्मरण नहीं रहेगा। सब जीवित हो गए, जिंदा हो गए। तो यही याद दिलाया लक्ष्मण ने, माता पिता ही भयनी और गुरु ऋण रहा। एक ऋण बाकी है, गुरु ऋण। तुमने बहुत कहा था गुरुजी से, बताओ क्या दूं, बताओ क्या दूं। तो गुरुजी ने कहा था शेष की गर्दन काट के लिया, जो तू आज तक नहीं दे पाया, आज तक वो नहीं दे पाए और मैं खड़ा हूं, काट ले, तेरे गुरु का ऋण चुक जाएगा। गुरु ऋण रहा सोचे बड़े जी के, गुरु ऋण रहा सोचे बड़े जी के। और बात तो ये है बाबा कि आज तक आपको कोई सूरवीर मिला ही नहीं। कोई सूरवीर मिलता तो इतना बोलता ही नहीं। एक एक शब्द लक्ष्मण का जैसे कोई यज्ञ की हबी में घी की आहुति दे रहा हो, ऐसे आग लगा रहा था। तो बीच में राम जी खड़े हो गए। राम जी ने कहा, नाथ करे हो बालक पर छोड़। ये बच्चा है बाबा, इस पर कृपा कर दो। इतने नाराज क्यों हो रहे हो, मारने के लिए तैयार हो रहे हो बार बार। परशुराम ने कहा, कितना छोटा बच्चा है ये? परशुराम जी महाराज बोले, राम कितना छोटा बच्चा है? बोला, महाराज दूध मुहा। राम जी ने क्या कहा, शुद्ध दूध मुख करहु न को, शुद्ध दूध मुख। दूध मुहा बच्चा कैसे कहते हैं? जिसके मुंह से दूध की गंध आती। जो माँ का दूध पीता है तो बच्चे के मुंह से गंध आती है, उसको कहते हैं दूध मुहा बच्चा। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को क्या कहा, शुद्ध दूध मुख करिए न को। ये शुद्ध दूध मुहा है। परशुराम जी ने कहा, ये दूध मुहा है कि विष मुहा है? दूध मुहा कह रहा है इसको, इसके मुंह से जहर निकल रहा है, तो उसको दूध मुहा कह रहा है। कालकूट मुख पय मुख नाई। ये इसके मुंह में जहर भरा है, इसके मुंह में दूध नहीं है। लक्ष्मण जी हंसने लगे, हाथ जोड़ के कहा, हम तो तुम्हारे अनुचर हैं महाराज। और जब जब लक्ष्मण बोलता है जनक भयभीत हो जाते हैं। लोग कह रहे थर थर कांपई पूर्ण नारी, और छोट कुमार छोट खोट भारी बड़ भारी। ये छोटा जो बालक है ये बड़ा भारी खोटा। जनकपुर के लोग कह रहे हैं ये छोटा बालक है, ये बड़ा भारी खोटा है। परशुराम जी ने कहा,
ये दुधबुआ नहीं है, विषमुखा है। लक्ष्मण जी परशुराम जी की ओर देख करके हंसे। उनका हंसना भी, जब किसी से दुश्मनी हो जाती है ना, उसकी हर एक्टिविटी है ना, हर उसका अंदाज बुरा लगता है। तो लक्ष्मण जी हंस रहे तो भी बुरे लग रहे। देख अब भी हंस रहा, अब भी हंस रहा। राम जी ने नयन तरेरे राम, लाल आंख करके लक्ष्मण की ओर देखा तो हाथ जोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। राम जी ने कहा, बर रे बालक एक स्वभाव। बूढ़े आदमी का बच्चा का स्वभाव तो एक जैसा होता है। महाराज उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, और अपराधी में नाथ। अपराधी तो मैं हूं महाराज, वो थोड़ी है, उसने कुछ थोड़ी बिगाड़ा, मैं अपराधी। और आप जिस तरह से आपका क्रोध जाए, आप मुझे आदेश करिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं करूंगा जो आप कहेंगे। अरे परशुराम जी महाराज ने कहा, राम तू हट, अगर इसके गर्दन पर मैंने परसा नहीं में रखा ना, इसकी गर्दन नहीं काटी तो परशुराम नाम ही नहीं। यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। फिर परशुराम का क्रोध ही किस काम का? पर क्या करूं, बहाई न हाथ। परशुराम जी महाराज क्या बोले? बहाई न हाथ और दहाई रिस छाती। क्रोध में छाती जल रही है पर हाथ नहीं चल रहा। अरे लखनलाल बोले, तुम्हारे शस्त्र पहचान गए पर तुम नहीं पहचाने बाबा। तुम्हारे शस्त्र हमें पहचान गए पर आप नहीं पहचाने। बाबा आपको गणित का सवाल ठीक से हल करना नहीं आता। लक्ष्मण जी बोले, आपको गणित का सवाल, छोटा सा सवाल भी आपको हल करना नहीं आता। जब युद्ध होता है तो काटापीटी होती है, युद्ध होता है तो काटापीटी तो होती है, और गणित के सवाल में भी काटापीटी होती है। भाग, भाजत, भागफल। अब बाद में क्या बचा? भाग, भाजत और भागफल। फिर क्या बचा? शेष। उसके बाद शेष बचता है ना, भाई किसी चीज का भाग दो, फिर भाजत, भागफल, भागफल के बाद क्या बचा? शेष, जो कटता नहीं है वो शेष। अरे बाबा शेष तो कभी कटता ही नहीं है, मैं कैसे कट जाऊंगा? तेरे हाथ पहचान गए, तेरा परसा पहचान गया, पर तू हमें पहचान नहीं पाया। हम कटने वाले नहीं है, गणित नहीं पढ़ी आपने। बहाई न हाथ दहाई रिस। अरे परशुराम जी ने कहा, ऐसे जल्दी से मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, आंख बंद कर लो। परशुराम ने कहा, परशुराम ने महाराज बोले दूर करो। लक्ष्मण जी का आंख बंद कर लो, दिखेगा ही नहीं। परशुराम उठा करके और परशुराम जी महाराज उल्टा सीधा कहने लगे। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब अकारण क्यों क्रोध कर रहे? और परशुराम कह दिया राम जी ने, मुनि कह दिया राम जी ने। तो परशुराम जी बोले, तू भी कम नहीं है तेरे भैया से। राम तू भी तेरे भाई से कम नहीं है। तू क्या मुझे केवल ब्राह्मण समझता है? निपट ही तुझ कर जाने ही मोही, और मैं जैसे विप्र सुना बहु तोई। मैं कैसा ब्राह्मण हूं वो तुझे बता दूं। परशुराम जी महाराज के लिए लिखा है, अग्रे च चतुरो वेदा पृष्ठे च शरुधरम इदम छात्रम इदम ब्रह्मम शापादपि शरादपि। आगे तो चारों वेद, पीछे धनुष्वान। ये ब्राह्मण भी है, ये क्षत्रिय भी है, ये धनुष्वान भी चला सकता है, शस्त्र भी चला सकता है, ये शाप भी दे सकता है। ऐसा अद्भुत समन्वित स्वरूप था परशुराम जी महाराज का। क्या तू मुझे निपट ब्राह्मण समझता है? और तूने धनुष तोड़ दिया तो तूने बड़ा बड़ा काम कर दिया।
बड़े अहंकार में भर गया। राम जी ने कहा सच बोलू बाबा, छुअत टूट पिनाक पुराना। लक्ष्मण ने भी कहा छुअत टूट रघुपति ही ना दोष, छूते ही टूट गया। लक्ष्मण को क्या दोष, राम जी को क्या दोष है? और राम जी ने भी यही कहा छुअत टूटे पिनाक पुराना, और मैं के ही हेतु करो अभिमान। मैं किस बात पर अभिमान करूं बाबा? मैं सच कह रहा हूं, मैंने छुआ ही नहीं, टूट गया। छुआ तो टूट, मैं छुआ टूट गया। परशुराम जी को बहुत बुरा लगा, छूने से टूट गया बताओ। पर राम जी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, महाराज आप तो ब्राह्मण हो, पर मैं आपसे कह रहा हूं देव, धनुज, भूपति, देवता, राक्षस और विश्व भर के राजा कितना भी बलवान हो, हम किसी से नहीं डरते। हमें काल हुई लड़ने आए तो हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हम किसी से नहीं डरते। हम रण में पीठ नहीं दिखाते, हम कुल कलम की क्षत्रिय नहीं है। पर महाराज ये सब कुछ हमें कैसे मिला? हम किसी से भयभीत नहीं रहते, हम पीठ नहीं दिखाते, हम रघुवंशी वीर हैं। महाराज इसमें एक ही बात है, विप्रभर से के अस प्रभुताई, हमारे ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि अभय हो जो तुम ही डराई। दुनिया में तुम्हें कोई परास्त करने वाला नहीं, ये केवल ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और जैसे ये बात कही, परशुराम की आंख बंद हो गई। परशुराम जी महाराज ने देखा राम जी को ध्यान में, सुन मृदु मूढ़ बचन रघुबर के, उघरे पटल परशुधरि मति के। हृदय के पटल खुल गए, आंख बंद करते ही भगवान राम के इन मृदु और गूढ़ वचनों को सुनकर कहीं परमात्मा ही तो नहीं आ गए? मुझे पता है कि रघुवंश में परमात्मा का अवतार होगा, कहीं भूल तो नहीं है। परीक्षा ले रहे परशुराम जी, इस धनुष को परमात्मा ही चढ़ा सकता है। ये धनुष परशुराम जी के पास था और उस धनुष को राम जी की ओर बढ़ा के कहा, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले, के शब्द का प्रयोग किया, राम रमापति। रमा यानी लक्ष्मी। हे लक्ष्मीपति, इस धनुष को चढ़ा के बता दो, या तो धनुष चढ़ा या मुझसे युद्ध कर पहले कहा, और नहीं तो राम नाम छोड़ दे। राम तो परशुराम ही रहेगा। और जैसे ही धनुष आगे हाथ बढ़ाया ना, तो परशुराम जी के हाथ से छूट करके धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। और जैसे ही राम जी के पास गया, परशुराम जी महाराज का मन विस्मित हो गया और भगवान के हाथ में आते ही धनुष चल गया। और राम जी ने कहा, बाबा मैंने पहले भी झूठ नहीं बोला। जैसे धनुष अपने आप मेरे पास आ गया, जैसे धनुष बिना छुए चले गया, ऐसे ही मैंने धनुष को तोड़ा नहीं था। छुअत टूट पिनाक पुराना, ऐसे ही टूट गया। इससे बढ़िया प्रमाण में क्या दे सकता हूं। और 9 बार परशुराम जी महाराज ने जय शब्द का प्रयोग किया।
9 बार। कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बन तप हेतु। ऐसे 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया परशुराम जी महाराज। 9 बार क्यों किया? परशुराम जी महाराज ने 9 बार भगवान का अपमान किया। 7 बार लक्ष्मण का अपमान किया था, 2 बार राम जी का अपमान किया था। तो जितना अपराध भगवान का होता है उतना ही अपराध भक्त का होता है। तो मुझसे भक्त का और भगवान का 9 बार अपराध हुआ है, इसलिए 9 बार जय जय शब्द का प्रयोग किया और प्रणाम करके परशुराम जी महाराज वहां से महेंद्रगिरी पर्वत की धनुष चढ़ाना। धनुष तो राम जी ने कहा कहां छोड़ू बता बाबा। 2 चीज है, एक तो आप स्वर्ग में कभी भी जा सकते हो, दूसरी आपकी गति मन के प्रभाव की है। मन की गति से आप चलते हो, या तो आपकी मन की गति को रोक दूं, वहां प्रयोग कर दूं। अब धनुष तो चढ़ गया, बाण उतर नहीं सकता, राम का चढ़ा हुआ बाण है, या आपको स्वर्ग जाने से बंद कर दूं, बताओ। बोला गति बाधित मत करो। तो भगवान की गति, परशुराम जी की गति बाधित नहीं की और महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी महाराज अब भी निवास करते हैं। कही जय जय